नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार की राजनीति में जीजा और जमाई को लेकर के सियासत तेज हो गई है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान को लेकर के बिहार में घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से बीते दिन जमाई आयोग को लेकर के बड़ा बयान दिया गया था और ऐसे में एनडीए को लेकर के तेजस्वी यादव ने घेरने की कोशिश की थी और एनडीए पर परिवारवाद का आरोप उनके तरफ से सीधे तौर पर लगाया गया था। तो देखिए, अब इस मुद्दे को लेकर के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर ना सिर्फ आरजेडी बल्कि बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पप्पू यादव बीजेपी और आरजेडी दोनों पर ही परिवारवाद को लेकर के तमाम तरीके की जो बातें हैं वो उनके तरफ से देखने को मिल रही है और ऐसे में सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, साथ ही साथ आरजेडी को भी लेकर के कई बातें जो है उनके तरफ से कही जा रही हैं। क्या कुछ कहना है पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का, ये आपको सुनवाते हैं। लगा रहे हैं कि जमाई आयोग, कौन आयोग का गठन हो गया। देखिए, एक बात सुनिए, अपनी राग अपनी दफली सैया भेल कोतवाल तो अब डर गाएगा। कुनो आज सारे देश में सारी एजुकेशन की संस्थाओं में आरएसएस बैठ गए। आप इसको उठा करके देखिए, सरकार अपने तरीके से सब चीज को बनाती है। जब तेजस्वी यादव जी के परिवार की सरकार थी तो देखेंगे ना किसको किसको बनाए, आप किनको नहीं बनाए। आज जो आप आरोप लगा रहे हैं गलत है, बिल्कुल गलत है कि ये सही नहीं है। अब अपने रसूख का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में पैनल में अपनी बेटी को कर ले, वो गलत है। लेकिन जब पैनल में कोर्ट तो देख रही है ना, आप कोई आईएएस जो गवर्नमेंट चला रही है, ये मोरल वैल्यू की बात है, नैतिकता की बात है। नैतिकता कहती है कि किसी कीमत पर आयोग में परिवार को नहीं लाना चाहिए। जो लोग परिवारवाद या परिवार को गाली देने लगते हैं उनको बताना चाहिए, अमित जी जैसा हिमाचल, सभी लोग तो एक ही काम कर रहे हैं। यहां पर सबके, जिसके पिता यहाँ एमएलए मंत्री थे, एमपी थे, वो आज मंत्री है। सीपी ठाकुर जी के लड़के एमपी हैं। परिवारवाद का कोई मतलब अब नहीं बच गया। और बीजेपी नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता बीजेपी बहुत पहले खो चुकी। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए बीजेपी किसको क्या बना रही है, हिमाचल में भी देख लीजिए बीजेपी किसको बना रही, आप उठाइए। तो परिवारवाद नाम की चीज नहीं रह गई। और पॉलिटिक्स में मोरल वैल्यू, नैतिकता के बारे में तो लालू यादव जी ही कहे थे कि किस संविधान में नैतिकता में इस्तीफा लिखा हुआ है। जब चारा घोटाला की बात आई थी तब भी ये चर्चा थी, नैतिकता क्या होती है। राहुल गांधी जी जब चुनाव में मजमून मनमोहन सिंह के समय बने थे और पन्ने को फाड़ दिया गया था, तो यह सवाल पूरे देश में उठा था कि पीएम के पन्ने को कौन होता है जुबराज फाड़ने वाला। तो जो जमाई आयोग या फलना आयोग, तो आप तो 2 साल साथ में थे ना। अब मंगल पांडे को गरियाते हैं और अमृत प्रत्यय को आप पर कुछ बोलते ही नहीं, आनंद किशोर पर बोलते ही नहीं, ऋषु सिंह पर बोलते ही नहीं। तो ऋषभ सिंह पर बोलिए ना कि दुबई क्यों भाग गया या कहां भाग गया। कौन है ऋषभ सिंह? बारे बार गवर्नमेंट को सेक्रेटरी चला रहा है कि मंगल पांडे जी। तो हमको तेजस्वी जी, सवाल सही और खराब की बात नहीं है। दीपक जी के साथ तो आप अभी 2 साल काम किए, तो दीपक जी तो तब बुरे नहीं लगे थे। आज दीपक जी क्यों बुरे लग गए? आप
बीपीएससी में किसको किसको चेयरमैन बनाए थे, और कितने बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे? सब तो गए थे। लालू जी के रिजर्व में सब लोग, एसडीएन सिंह से लेकर के सब लोग किसको बनाए थे? राजनीति का मिर्ची, इससे राजनीति का क्या संबंध है? गलत है, लेकिन देश में गलत परंपरा ही तो पॉलिटिशियन ने लागू कर दिया है, चला दिया है, और जनता को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। आप 4 बलात्कार कीजिए या 10 कीजिए, आप जाति हैं, ठीक है, हिंदू मुसलमान है, ठीक है। आप 100 मर्डर किए हैं कि आप बालू का कई ढेर ले लिए। अब बालू माफिया मंत्री बना हुआ है सासाराम, बीजेपी ने तो बनाया। एमएलसी कौन बनाया बालू माफिया को? जदयू में गांजा माफिया एमएलसी है ना, आराम है। अभी एक मंत्री बने मुजफ्फरपुर में, दिल्ली में गोली मारा, तिहाड़ जेल में रहा, निकल के आया तो बीजेपी ने मंत्री बना दिया। तो अब ये सब मुद्दा जनता के लिए है ही नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। सब नेता तो उसी तरह के हैं, पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जाति का जहर भी है पब्लिक। तो तेजस्वी जी जो सवाल उठा रहे हैं सही है, लेकिन ये लागू सब पर ना होगा। अपराधी के घर, बलात्कारी के घर जदयू बीजेपी अपराध बढ़ रहा है, तो हम छोड़ दें बलात्कारियों के यहां जाना? तो ये जो आयोग बनी, इसके पहले भी तो आयोग बनता था। तो देखिए, बिहार की राजनीति में पॉलिटिकल नेपोटिज्म की जो चर्चाएं हैं वो खूब देखने को मिलती है, और जमाई आयोग के बयान के बाद से बिहार में सियासत तेज है। और ऐसे में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर भी परिवारवाद का आरोप लगाया है, साथ ही साथ आरजेडी को भी लेकर के उन्होंने कई तरीके की बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि परिवारवाद का जो मुद्दा है वो बिहार की राजनीति के साथ साथ पूरे पॉलिटिक्स में हर तरीके से देखने को मिलता है। और ऐसे में दोनों पर ही पलटवार करते हुए नजर आए हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव। तेजस्वी यादव को भी लेकर के बहुत कुछ कहा, साथ ही साथ बीजेपी को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।